2 लाख रुपए लोन वाला मेरा पति लेके किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया है। ये 2 लाख रुपए वही है जो हमारे शॉप थी जिस पे इन्होंने लोन उठाया था। आप ही लोग बताओ फ्रेंड, डेली का इनका पैसा निकल रहा, पैसा कटता है, मेरे पास मैसेज आ रहा है। मैं इनको फ़ोन कर रही हूँ, ना फ़ोन उठा रहे हैं ना कोई रिप्लाई दे रहे हैं। मैं मैसेज कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मतलब हर चीज़ को मजाक बना के रख रखा है इन्होंने, हर चीज़ को मजाक। ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है हमारी। ऐसे ही मेरे बच्चे की और मेरी ज़िंदगी तो ऐसे तकदीर इन्होंने ख़राब किया है। ऊपर से डेली का पैसा निकाल के उस लड़की के साथ आईआईसी कर रहे हैं। जब मैं आती थी मेरे पे इतने पैसे खर्च सकते हो तो तुम किसी दूसरी लड़की पे भी खर्च सकते हो। इससे यही पता लगता है वो पैसे कौन भरेगा। आप तो मुझे छोड़ के, मेरे बच्चों को छोड़ के मुझे उस घर से आपने नहीं निकाला, खुद आप निकल के गए, मैं निकल के आई, तो अब वो पैसे कौन भरेगा। रहने लायक नहीं छोड़ा आपने। शादी कर लियो, क्या कर लियो, नहीं किए हो, किस चीज़ के लिए पैसे निकालो, पैसे तो मत निकालो। और सारा कुछ मेरे पास है फ्रेंड। इनको नंबर याद है, ये जा रहे हैं बैंक से आराम से निकाल रहे हैं, मैसेज आ रहा है। तो सिस्टम स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम होता, नहीं तो मैं वो कर देती। आप लोग देख लेते हो खुद। बताइए, इतना मुझे सता के रख दिया है इन्होंने, इतना मुझे परेशान करके रख दिया है। भविष्य ही खराब कर रहे हैं ना मेरा और मेरे बच्चे का। तेले की इधर से उधर भटक रही हूँ, तुम वहाँ से पैसे निकाल के आईआईसी कर रहे हो। तुम्हारे जैसा पति तो भगवान किसी को भी ना दे। इतना तुमने मेरा सब एकदम जिंदगी बर्बाद कर रखी ना। मंथली फ्रेंड्स कटेंगे, जो लोन लेता हो उन्हें पता होगा। सोच लीजिए ना, आप हमारे पास पैसे रहेंगे ना, हमारे पास वो ज़मीन रह जाएगा, वो जगह रह जाएगी। एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा दुकान भर का जगह है। जो भी हो, भगवान की कृपा से एक सहारा है कोई चीज़। अब उसको भी खा पी के बैठना चाहते हैं। कुछ तो किया नहीं भविष्य में मेरे और मेरे बच्चे के लिए। जब से आई सिर्फ रोना रोते हैं। कभी ये कभी वो, दुनिया भर की तकलीफ, कभी फैमिली की तकलीफ, कभी किसी की तकलीफ, दुनिया भर की। कभी एक भी पैसे सेविंग करके नहीं रख पाई हूँ, 1 रुपया नहीं सेविंग करके रख पाई हूँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए। सोचा चलो कोई चीज़ आया है, रहने भी नहीं तो मैं कहाँ से भरूंगी। मैं एक औरत हूँ, मैं कमाने जाती हूँ। मैं कहीं काम करने भी जाऊँगी ना तो मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे। मैं 10 साल भी काम कर लूँगी तो इतने पैसे नहीं जोड़ पाऊँगी। बर्बाद मत करो, ठीक है, मत करो बर्बाद। मैं कहाँ से भरूंगी। तुम तो उसके साथ आईआईसी करने के लिए चले जाओगे, निकल जाओगे, मैं कहाँ से भरूंगी। कोई चीज़ समझना ही नहीं, कोई चीज़ वही नहीं करना है। आ गई ये पता नहीं कौन, आके तुम्हारे पैसे खा रही सब कुछ। और ये भी तो समझो कि तुम्हारे पैसे खा रही है, ना कि तुम्हारा साथ दे रही है। कैसे कैसे करके जिंदगी की यहाँ तक बढ़ाई थी। कैसे करके रहने सोने को बेड तक नहीं था घर में। कैसे करके एक छोटा सामान सब कुछ जोड़ के, अगर मेरी सासू माँ साथ ना दी होती तो आज जिंदगी यहाँ तक ना संवरती। उन्होंने इतना सवार दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया कि हाँ तुम कमा के खा सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कि इस तरीके से पैर काट दिया कि ना कमा के खाने लायक रहने दिया, ना कहीं जीने लायक रहने दिया। पूरा एकदम धजिया उड़ा के रख दिया। एकदम इस तरीके से आंसू रुलाते हैं जैसे इंसान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना किया हो। मुझे बस इसी चीज़ की, एक ही चीज़ की टेंशन है, मैं उसको भरूंगी कहाँ से। आप तो खा पी के ऐसे करके उड़ा ही दोगे, मैं कहाँ से उसको भरूंगी। हर चीज़ करने पे मजबूर तो आप करते हो, मुझे मजबूर करके धर दिया है ज़िंदगी में। चलो जहाँ सुख चैन से आप रह लो ना। मैं आपको ना कुछ कहती हूँ ना कुछ बोलती हूँ, तो मैं भी जहाँ पे मुझे वहाँ रहने दो आराम से। क्यों कोई ना कोई खोच करते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हो। मैंने किसी चीज़ के लिए मना तो किया नहीं। तकदीर नसीब शरीर अपना खराब कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। और तुम्हें क्या इसका पाप नहीं चढ़ेगा। अभी मैं और मेरे बच्चे कितने कष्ट में, इसका ना इसकी सजा तुम्हें भगवान देंगे। मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मुझे कुछ कहना ही नहीं है आपसे, ना कुछ करना है आपके साथ। इसकी सजा तो आपको भगवान देगा। अभी सब सारी दुनिया भी देख रही, भगवान भी देख रहे हैं। मुझे जो करना होता आपके साथ मैं बहुत पहले कर दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरे बच्चे से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे आपसे ना कुछ मुँह लगना है, ना आपको कुछ कहना, ना आपको मैं कुछ करना चाहती हूँ। बस मैं आप लोग को यही बताना था, लोन वाले पैसे आए थे जिसको उन्होंने क्या किया है, आराम से ठूस ठास के बैठ रहे हैं, पूरा खा पी के अय्याशी कर रहे हैं। पता नहीं कैसी दुष्ट लड़की, ये भी नहीं सोचती कि इसका बसा बसाया घर कैसे मैं उजाड़ूं। शर्म भी नहीं आती है। एक इंसान को शर्म भी आता है ये सब करने से, इसको शर्म भी नहीं आती है। खुद अगर पैसे वाली घर की होती तो इस तरह इनके पैसे ना खर्च कराती।
वो कोई इनकी ज़िंदगी संवारने के लिए नहीं, इनको इनके साथ देने के लिए नहीं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद। अभी देखिए इनको पूरी तरीके से इनको पूरा भिखारी बना देंगी, उसके बाद आराम से चली जाएंगी। यही होता है। मैंने बहुत दुनिया देखा, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। फ्रेंड आप ही लोग बताओ, अगर वो अच्छे घर की लड़की होती, अच्छे खानदान से होती, मैं मानती हूँ बेशक पैसे वाली थी, पैसे वाली बेशक थी, लेकिन ये क्या करी, ज़िंदगी तो बर्बाद कर रही है। हाँ सिस्टर आप लोग खुद सोचो कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैसे पे जी रही है तुम्हारे, जब पैसे खत्म हो जाएगा छोड़ के चली जाएगी। तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बस यही वीडियो बनाने का मकसद था। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, पैसे में एक भी हाथ मत लगाना, मैं यही कहूँगी। और फ्रेंड देखिए मुझे ज़्यादा इस सारी चीज़ों का कारभार नहीं आता है, बस मैं ये जानती हूँ कि मैसेज आया है तो इसका मतलब अगर कुछ कर भी सकती हूँ तो मैं यहाँ से जाने के बाद ही वहाँ पे कर सकती हूँ। मैं यहाँ बैठ के तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। घर पैसा जमीन जायदाद इनके पास होता ना तो सब बेच के खा जाते। वो तो कहीं एक छोटा जगह है जो एक शॉप रख के हम कमा के वहाँ ज़िंदगी इंसान गुजार सकता है, उसको भी खाने में बैठे हैं, वो भी पैसा नहीं चुकता करेंगे। जो मेरा थोड़ा ना रहेगा फ्रेंड, वो भी जिसके पैसे हैं उसको पैसे देंगे तब वो जाके हमें मिलेगा, वो मुझे थोड़ा ना ऐसे मिल जाएगा। जो लोन लेता हो, जो इस चीज़ का कारोबार करता हो, उन्हें सबको पता होगा। आप लोग को यही अपडेट देना थी। इतनी इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक, जिस हद तक नहीं गिरना चाहिए उस हद तक गिर चुके हैं। मतलब दोस्तों मेरी तबीयत हो गई है खराब, मुझे इतनी गर्मी में ठंडी लग रही है, इसकी वजह से मैं स्नान नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सिर्फ ओनली वन सिर्फ यूट्यूब पे मैं प्रिया का ब्लॉग देख रही हूँ। हर कोई अपना अपना टिप्पणी दे रहा है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना टिप्पणी, मैं अपनी पॉइंट व्यू मैं सोशल मीडिया पे डालूँ। तो मैं प्रिया के साथ हूँ दोस्तों। प्रिया एक खुलासा और की है कि 2 लाख का लोन लिया गया था मोबाइल लेने के लिए, और 2 लाख का जो लोन है वो पैसा मेरे अकाउंट में चला आया था, और उस पैसे को लेकर वो भाग गया है। वो फ्रॉड है। मतलब यही ना हुआ कि फ्रॉड है, वो लड़कियों के साथ ऐसी कर रहा, वो 2 लाख रुपया लेकर। अब कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो तो हम लोग को पता नहीं है दोस्तों। जैसे प्रिया हम लोग को बता रही है तो लग रहा है कि मतलब कि सबूत नहीं दिखा रही है। तो मैं प्रिया मैं आपके साथ हूँ, आप कुछ ऐसे सबूत दिखाइए कि हाँ रोहन पैसा लेकर आपका भागा है, मैं आपका सपोर्ट करूंगी। आप अकेले नहीं हो, गलती तो हर कोई करता है, हर इंसान करता है, आपने भी गलती की है। लेकिन फिर भी हमारे जितनी भी जानता है, जितनी भी सोशल मीडिया पर आपके सब्सक्राइबर है, एक मैं भी हूँ, मैं भी आपका सपोर्ट बनकर खड़ी रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ निभाना चाहती हूँ जहाँ तक हो। तो मैं आपकी जो राह देख रही है, मैं चाहती हूँ कि आप और रोहन फिर से मिल जाए। और अगर आप जो भी कुछ बोल रही है ना सोशल मीडिया पे, तो प्लीज एक प्रूफ दिखाइए, क्योंकि बहुत कोई है लोग नगे कर रहे हैं, टिप्पणी भी दे रहे हैं कि नहीं क्या बोलते हैं उसको, व्यू के लिए मतलब झूठ बोल रही है, व्यू के लिए झूठ बोल रही है प्रिया, तो व्यू कमाना चाहती है, वो रोती है तो पैसा मिलता है सोशल मीडिया पे। तो प्लीज प्रिया दी आप अपना प्रूफ दिखाइए कि हाँ कि सच में रोहन ऐसा कुछ किया है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और प्लीज दोस्तों ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज लव मैरिज कभी मत करना, अपनी पापा मम्मी की मर्जी से शादी करना।